मेरे मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो भी संविधान को मानते हैं, वैसे सभी मेरे देश के लोगों 90% लोगों। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, नवीन कुमार, सभी मेरे देश दोस्त लोगों। उसके बाद में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ, पैरामिलिट्री के चीफ, उसके बाद में मेरे रिटायर्ड बड़े भाई लोगों या छोटे भाई लोगों, और मेरे भारत के जितने भी हिस्ट्री पढ़े लोग हैं, जितने भी साइंस के डॉक्टरेट की लोग और कानून की डॉक्टरेट लिए लोगों, और वर्ल्ड के जो मानवतावादी देश, जो अपना कंट्री में मानवता, जो हमारे यहाँ दो महामानव गए जिनका नाम है भगवत तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार से पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है मेरे दोस्त देश के लोगों। देखो, तथागत गौतम बुद्ध ने बोला था, भगवान, मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। उन्होंने कहा था, तर्क बुद्धि से आपने सोचना है, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग, जो पॉसिबल है उसी को मानना है। एक तरफ 99% लोग हैं, एक तरफ एक है। अगर मेरे तर्क बुद्धि को, साइंटिफिक थिंकिंग से वो सही गलत है, मैं उसको नहीं मानूंगा। और टाइम एंड मैथमेटिक्स, मैं कई बार उदाहरण दे रहा हूँ। हर एक डेवलप कंट्री 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में अपने देश के लिए बॉडी नॉमिनेट करते हैं, और एक उसका हेड होता है, उसको कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोई प्रेसिडेंट कहता है, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। क्योंकि देख लो, इस पृथ्वी के ऊपर सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है। वो जो महिला होती है, उसको जब 1 महीने का गर्भ रहता है, तभी वो सोचते हैं कि मेरा बेटा तंदुरुस्त होना चाहिए। और 9 मंथ के बाद में उसकी जब डिलीवरी हो जाते, उसका सेकंड जन्म हो जाता है। 100 बूंद का खून का 1 बूंद पिलाती है दूध का, और क्या कहती है, मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। वो कहती है, मेरा बेटा गुंडा होना चाहिए, मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा खूनी होना चाहिए। वो कहती है, मुझे स्वाभिमानी होना चाहिए। देख ले मेरे इंडिया के लोगों, संविधान को मानने वाले 90% मूल निवासी लोगों और संविधानवादी लोगों, वो कहती है, मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान के लिए कई संतों को मारा इन लोगों ने। स्वाभिमान के लिए कई राजाओं ने अपना खून बलिदान कर दिया। ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा से शव महाराज और बाबा साहब का भी खून करके 4 बच्चों की आहुति दी। जब इस स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने स्वतंत्रता मिला के दी, पढ़ाया स्वाभिमान। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हमारी माँ जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, जिसको पत्थर और गोबर फेंक के मारा, और फातिमा सिंह ने एजुकेशन दिया, बंधुत्व निर्माण किया। संभाजी महाराज, शाहू महाराज ने आरक्षण देकर 50%, और उन्हीं की हत्या 9 मई 1922 को निजामी मराठा, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 2 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी ने 9 मई 1922 को इतने बड़े 6.5 फुट के शाहू महाराज को मार दिया। और देख लो, 78 में क्रांतिवीर पेरियार का जन्म हुआ। 75 में बिरसा मुंडा, उसको 25 साल में मारा दिया। 1900 में ये दूसरा बिरसा मुंडा पैदा हुआ। 14 अप्रैल 1851 को विश्व रत्न बाबा साहब का जन्म हुआ। और शाहू महाराज ने कहा, जो स्कूल में नहीं जाए उसको 1 पैसा फाइन और 50% आरक्षण दिया। और गुलामगिरी, शेतकऱ्यांका असूट, और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और शिव जयंती की। ये आर्य, यहूदी, विदेशी, नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोकमान्य तिलक ने गणेश जयंती शुरू की। और 1885 में आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, वर्ण व्यवस्था के तीनों ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, लाल, बाल, पाल लोगों ने, हत्यारे कांग्रेस की स्थापना की। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस। और बाबा साहब को भेंट की शाहू महाराज ने।
और 1919 में देख लो, अंग्रेजों को मालूम था ये जुडिशनरी वाले बेईमान है, इनका 3% आया था। अब 20 में परिषद दी मानगांव मैंने शाहू महाराज ने बताया, आज से SC ST OBC माइनॉरिटी 90% मूल निवासी का लीडर विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर, और कोल्हापुर के पुंदू चौक में उनका पुतला बनाया। बंधुत्व निर्माण क्या है देखे। आज 24 में पेरियार कांग्रेस छोड़ के गए, पहले 1905 में वहां पे गए थे नंगा साधु, उनको दाढ़ी थी इसलिए भगा दिया, कुत्ते के लिए झूठी पतड़ा थी उसमें खाना खाया और कसम खाई थी, और 24 में छोड़ा। चेन्नई गए, राम सीता लक्ष्मण की माला को चप्पल की जूते की माला पहना के जतरा निकाली और कहा सांप को छोड़ो, सांप से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो, और 70% आरक्षण लिया गया। RSS की स्थापना ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय जनसंघ की है, पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 31 में इस बनिया ने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक, और 35 में रमाई का निधन हो गया, हमारी माँ का। बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोगों को मारेंगे, और हिटलर हो गया 1889 में, पहला वर्ल्ड वॉर किया 5 में, और जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी में जाके वो ऐसा ही बोलने लगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो पहुंच गया जर्मनी, और जर्मनी में जाके वो ऐसा ही कर, उसको देशद्रोह की सजा हुई 5 साल की। देख लो भाई साहब, उसको 2 साल में छोड़ दिया। फिर उसने वही शुरू किया, और पार्लियामेंट डिजॉल्व की, प्रेसिडेंट को निकाल दिया, आर्मी को निकाल दिया, खुद बन गया। और 1939 में देख लो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ है। 42 में जब वर्ल्ड वार चल रहा था, अंग्रेजों ने बोला कि हम चले जाएंगे, ये महात्मा गांधी ने बोला चले जाओ। हमारे 90% लोग जो पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम खाते थे, उन्होंने अपनी जनरेशन के लिए, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अपना खून बलिदान किया। देख लो रिकॉर्ड में। कोई आर्य विदेशी यहूदी मरा है, कोई निजामी मराठा मरा है? अरे उन्होंने अपने राजा को मारा है। इतने क्रूर बने हैं ये, क्योंकि हमारे देश में 500 राजा थे। 11वीं सदी से जो भी संत हो गए, रहीदास को मारा, कबीर को मारा, गुरुनानक की फैमिली को मारा, तुकाराम महाराज को मारा, नामदेव महाराज को जूते से मारा, वो बेचारा अमृतसर जाके शिरोमणि बन गए। कई संतों को मारा, और 11वीं सदी के बाद मुगल आया, मुगल का खून। और ये जो आर्य है औरतें, वो भी बैचलर आए थे 60, और ये भी आए। और राजा महाराजा यहाँ पे अंधविश्वासी थे, हमारे माँ बहन, उसको 10-10 औरतें रहती थी, 8-8, 10-10। तो राजा थोड़ी सेटिस्फाइड करने वाला था, बढ़िया माल मिलता था राजा का। तो अंधविश्वास पूजा के नाम पे घुस गए, और इसमें से निजामी मराठा निकले भाई साहब। जितने भी राजा के यहाँ घुस गए निजामी मराठा, और इतने खूर निकले हैं। देख लो, पूरे महाराष्ट्र ने आज़ादी मिला के दी। और उसी गांधी जी को नाथूराम गोडसे सुनता करके हिंदू मुस्लिम करने के लिए 30 जनवरी 1948 को मार दिया। बाबा साहब ने संविधान पीठ के ने भेजा, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। मुसलमान और आदिवासी ने तलवार निकल के बाबा साहब को चुना। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को क्या कहते, हम नहीं मानेंगे। 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैलाया RSS के ग्राउंड के ऊपर। और देख लो, आरक्षण ने रक्षण दिया था SC ST OBC को, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय और मानवतावादी देश, सभी को एक मत का अधिकार दिया। और क्या कहा, सभी ने टैक्स भरना है, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और क्या कहा, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज ने डेमोक्रेसी, और मानववादी थे। और मुझे बताओ, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नाजी मराठा, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, ये 50 से बैठे हैं। और इन्होंने 90% लोगों को गुलाम बनाने के लिए जो काम किया है 50 से। बताओ, हाई वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा? मेरे 3 ही क्वेश्चन है, निकालो। और कौन से कंट्री में ऐसा अन्याय अत्याचार? हराम का पैसा हमारे 90% लोग टैक्स भरते हैं, उससे ये कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी लोग खाते हो, और संविधान से उस पोस्ट के बैठे हो। बेईमान सुअर के औलादो, ख्याल में रखो। और 50 से राज करे मेरे देश के लोगों कौन बैठे हुए हैं? 51 में हिंदू कोड बिल, तो काले कराए के लिए नंगा लोग निकले थे।
और देख लो महाभारत में कृष्ण को पावर है, पूरा भोग करेगा भारत की औरतों के ऊपर। और सीता को वो नंगे साधु से लव कुश पैदा हुए, और राम और सीता, इसलिए पेरियार ने बोला था। और 70% आरक्षण लिया, ये सुई से लेकर निडल तक, मिसाइल तक बनाने वाले देखो अब्दुल कलाम, ये पेरियार रामास्वामी है। और हिंदू कोड बिल और कालेकर आए, नेहरू जी कहता है कालेकर रिजाइन कर, हम क्या संडा साफ करेंगे। और ये नंगा बाबा विरोध किया, और अभी नंगा बाबा बनाने वाले संविधान। अरे शर्म करो मेरे देश के लोगों, SC ST सुताई करो इनकी अपने देश के ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन। और ये पढ़े लिखे लोग, दलाल भड़वे लोग, इनको क्या लग रहा है, अरे तुम्हारे लिए पूरे के पूरे कत्ल खाने बना के रखे CC NPAR NCR में। 52 में बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिंबल ऑफ नॉलेज। अरे 1000 ईयर तक ऐसा इंसान नहीं हुआ। और उनका बेटा था एक यशवंत, लंगड़ा था बेचारा, 1912 का, उसको मैट्रिक तक पास है, इतने कूर है। और 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, और 5 दिसंबर को सविता कबीर, नेहरू जी की रखेल, उसने बाबा साहब का खून किया है। ये बॉम्ब सेट के विलास खराज साहब ने प्रूव किया है, देख लो साइंस जर्नी में। बताओ कितने कूर है ये लोग। कांग्रेस RSS जनसंघ किसने बनाई है, कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है, बताओ मुझे। और इस तरह से 50 से ये 90% लोगों को गुलाम करने के लिए राज कर रहे। 56 में मराठवाड़ा, और 1948 से ये OBC का हिटलर शंकरराज चौहान 48 से मिनिस्टर है। 48 में उसने LLB की है। बताओ जरांगे पाटिल, किसने डिमांड की थी, हैदराबाद में था वो मराठवाड़ा। और बाप बेटे ने आदर्श घोटाला, और अभी कहाँ पे है दोनों एक ही। ये आर्य यहूदी नाजी निजामी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे हिटलर के 200 टाइप डिक्टेटर लोगों ने 60 में विदर्भ ही किया। काला सोना चाहिए था, पावर स्टेशन चाहिए था, और चीत पॉल संगठन का ऑफिस, आर्य यहूदी नाजी। 62 में कत्ल खाना निकाला आदिवासी के लिए, 14 जाति के लिए, जिसका जन्म महादेव गोविंद गारे। और वो पिक्चर मर गया साला, कितने औरत की उसी को ही मालूम। और सफ़ेद वाली चमड़ी दी, 39 का जन्म, 21 साल पूरे हुए थे। बताओ कौन PhD किया। खरे आदिवासी, आश्रम शाला दी, बढ़िया सा मास्टर बाई टीचर, और चपरासी से लेकर वो बैठे हुए। और आज 6,000 करोड़ का घपला किया चारों की चारों पार्टी में ये लोग, और हमें छोटे आदिवासी कहते हैं। और 65 से ये निजामी मराठा आतंकवादी संगठन का शरद पवार राज कर रहा है। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, 66 में उसके बाद आए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, उनको ताशकंद में ले जाके मारा। 66 में इंदिरा गांधी आई, हमारे माँ बहन ने 67 में डिमांड की थी बाबा साहब का पुतला, देखो मानवतावादी ने शिवाजी महाराज का पुतला, उसके बाद में ज्योतिराव फुले का पुतला, शाहू महाराज का पुतला, बाबा साहब का पुतला बनाया। पूरे नेशनल बैंक को प्राइवेट किया, कई अंडरटेकिंग खोले। 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, 73 में दुष्काल हुआ, और 73 में पेरियार रामास्वामी की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने नंगा नाच किया। AIDF और BMS, कांग्रेस और RSS जनसंघ की यूनियन, इन्होंने स्ट्राइक किया। 75 में उसने इमरजेंसी लगाई भाई साहब, ललित नारायण मिश्रा को भी मार दिया था लैंड मिनिस्टर बॉम्ब स्फोट से। इतने कूद लोग हैं ये। और 75 में चुन के आई थी वो रायबरेली से राजनगर अगेंस्ट में, ये सफ़ेद चमड़ी वाला जेठमल ने उसको इनवालिड कर दिया, और उसके अगेंस्ट में जयप्रकाश नारायण समाजवादी चळवळ खड़ी हो गई। और देख लो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, चरण सिंह, चंद्रशेखर, बड़े बड़े लोगों ने जनता पार्टी बनाई। उसमें RSS जनसंघ भी थी। और मोरारजी देसाई बनने के बाद में मंडल कमीशन की स्थापना की 77 में। तो 78 में इस निजामी मराठा हिटलर की औलाद ने पुलोद बनाई, और उसमें RSS जनसंघ भी थी। बताओ सही है क्या गलत है? क्योंकि हम पैदा हुए तो हमारे घर में रेडियो भी नहीं था।
75 में कितने लोग पढ़े लिखे थे, मेरे 90% लोग सोचो। और उसके बाद में 80 में टीवी आया और जनसंघ आरएसएस की बीजेपी हुई। और मुझे बताओ 75 में कितने लोग गए। और ये वामन मेश्राम बॉम सेप का, इसने 14 जाति की आतंकवादी संगठन बनाए आदिवासी की। और निजामी मराठा के लोग इसके साथ है और एससी के कुछ जात के। और ये 50 साल से शरद पवार आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ काम कर रहा है। और पूरे भारत के आदिवासी का ये देशद्रोही आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा है वामन मेश्राम आदिवासी का। बता हरामखोर। और हमें बोलते हैं 50 के पहले प्रूव करो। और उनके साथ मिलकर और फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है तो मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। ये साले को चप्पल से मारो, साले को। अप्रैल में करेगा जन आंदोलन। और हमारे आदिवासी के लिए तूने आतंकवादी संगठन बनाया 14 लोगों की। गांडू, उनकी माँ क्या ब्रह्मा के पास सोई थी और हमको कहते साले तुम्हारे यूनियन वाले झूठे आदिवासी, हमारे पास झूठी है। गांडू वामन मेश्राम, करोड़ों आदिवासी बच्चों का लाइफ बर्बाद किया साले तूने मिलके उनके साथ। और वो निजामी मराठा का 65 से कर रहा है राज। सुअर का गू खाने वाला हिटलर का औलाद, 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी, पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करके पूरे भारत को साले भेज दिया। हरामखोर। और बोलता है अप्रैल में करूंगा मैं। मेरे देश के लोगों, साव फुले नाम से और बाबा साहब के नाम से कई संगठनों कई पार्टी सालों को जूते से मारो। और 80 में टीवी आया, 81 में जनगणना की, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार, 13 की जगह 25। देखो 84 में इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का बूंद काम में आएगा। हार के धवन। और खालिस्तानी कहते हमारे भाई लोगों को, सिख भाइयों को भिंद्रनवाला करके उसकी हत्या की। और करोड़ों लोगों को, हिंदू और सिख भाइयों को इन लोगों ने कत्ल करवाई है। राम मंदिर निकाला पार्ला इसके लिए, मंडल कमीशन को ये करने के लिए। और 80 के बाद में टीवी आया है, उसका खून किया गया, करोड़ों हिंदू और सिख भाइयों की कत्ल कर डाली। और 84 में राजीव गांधी बैठा, 85 में इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव लाया। आतंकवादी देशद्रोही नाजी निजामी हिटलर से 200 डिक्टेटर आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश कारत और मनोज सिंह भी साला जिंदा, मारो साले को कांग्रेस में। ये कंप्यूटर लाया, उसका पूछ किया बीएमएस, और इसने किसकी है बीएमएस, किसकी है एआईडीएफ। और 89 में बेचारे ने बोला 1 रुपये में से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और वीपी सिंह ने अपनी गवर्नमेंट ने दी, मंडल कमीशन लागू किया। और ये हरामखोर कपिल सिब्बल, मनु का औलाद, नाजी हिटलर से डिक्टेटर ने पूरा एचआरडी मिनिस्टर को, अर्जुन सिंह को निकाल के बर्बाद कर दिया। और 90 में कहते कांशीराम जी, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को 85 भाग हमारा है। अरे सुन लो बीएसपी के लोगों। और 91 में देख लो, राजीव गांधी की हत्या तमिल को करके, तमिल पेरियार को बदनाम करने की कोशिश की गई। कोई मरा उसके साथ? बताओ मुझे। 2 प्राइम मिनिस्टर को मारा, बेटे को भी मारा, बाप को भी मारा, मां को भी मारा। इतने कातिल कौम है ये। और 91 में इसने गेट करार किया, खेती बर्बाद कर दी। इस इंडिया को गिरवी रखा ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी नरसिंह राव का। 92 में क्रिमिनल लगाया। सुन लो, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सत्ता ये खाती है। शिबू सोरेन को जेल में रखा, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा। और 99 में ये आर्य यहूदी नाजी निजामी मराठा का हिटलर से 200 डिक्टेटर अटल बिहारी वाजपेयी होने के बाद में खून बलिदान करने वाले देश के लिए उनका पेंशन बंद किया। 4 में फ्रॉड इलेक्शन, 9 में फ्रॉड इलेक्शन, 13 के अंदर में देख लो मेरे देश के लोगों, नरसिंह राव का लड़का, उसके बाद में ये चमड़ी चोर आतंकवादी अटल बिहारी अपना अडवाणी, और सुब्रमण्यम स्वामी और बॉम्ब से अपने कह डाला था। अक्टूबर 13 को डिसीजन आया, इट इज नॉट फेयर विथ वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट एंड कंट्रोलिंग। 14 में फ्रॉड इलेक्शन कौन चुन के आए भाई? कौन है आरएसएस जनसंघ बीजेपी?
उनके बाप पहले कांग्रेस में थे, बाद में इसमें। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा खाने का धंधा, कोई क्राइटेरिया है उसमें? और SC ST OBC के लोग कब गए? कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है, क्या ऑर्डर देते हैं? जा रहे हिंदू के नाम पे चिल्ला, मुसलमान के नाम पे चिल्ला, एक जाति के ऊपर चिल्ला, दूसरे जाति के ऊपर चिल्ला, और शाम हो गई, आए सब मिलके, लाओ रे दारू लाओ, और ला रहे उसकी लड़की। देख लो, सही बात है। 14 में पेगासस चुन के आए, और उसके बाद पेगासस आया, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, विठ्ठलराव विखे पाटिल, नगर वाले, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शिवसेना में, और उसका लड़का कांग्रेस में, रातों रात टोपी बदल दिया। और भीमा कोरेगांव देख लो 2018 का, ये हिटलर, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, 200 टाइम डिक्टेटर, ओरिजिनल हिटलर, पूरा दंगा कराया, और विटनेस के लिए निजामी मराठा का डुप्लीकेट हिटलर, पर वो ओरिजिनल हिटलर से ज्यादा हिटलर बन गया। विटनेस, आनंदराव तेलतुंबे, जो बाबा बाड़ा साहब का बहनोई है, PhD किया है, कई टैलेंटेड लोगों को, अरे लंगड़े लोगों को उनको मार दिया गया जेल में। मैं पूछता हूं, वर्ल्ड के अंदर में इतना अत्याचार कोई है क्या? कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है बताओ? हरामखोर लोगों, यहूदियों, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? और वर्ल्ड के लोगों, इस कौम को खत्म करना है जड़ से आपको। और मेरे देश के लोगों, जो भी इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के साथ है, SC ST OBC के, उसको जूते से मारो, जाओ अपनी माँ, बहन, पोती सबको लेके जाओ। उनका लोहे का है, भागवत कहता है मेरा लोहे का है, और वो कहती है फडणवीस की औरत, आतंकवादी देश दो हिटलर के, सबको वेश्या व्यवसाय दे दो। पॉलिटिक्स यानी वेश्या व्यवसाय, पार्लियामेंट के अंदर यानी वेश्या व्यवसाय चल रहा है। और देख लो 2000 कई आज भी लोग सड़े हुए, अमेरिका बोलता है फ्रॉड है करके। और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मई महीने में इलेक्शन था, तो हर एक विधानसभा में से 5-5 मशीन कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से टैली करना है। 373 जगह पे फ्रॉड कई टोटल ने मिल रहा है। और 20 में ADR ने केस डाली है, 19 लाख कुछ मशीन गायब है। और 23 में 2 बच्चों को भेजा, एक लड़का लड़की को, और क्या कहा? नंगा नाच किया, एक्शन तो गया, ये बाहर निकले इंडिया अलायंस, देख लो कितने नौटंकी करते हैं। और कानून बनाया, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और जो भी फाइनेंशियली बोलेगा उसको 9 महीने की जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया है, तुम लोगों को मारो मिटो कुछ भी। और जुलाई 24 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र। और 24 को भूषण गवई साहब, मेरा छोटा भाई रासु गोई का लड़के ने वोट ली और बोला इलेक्शन कमिश्नर सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 19 मई की तारीख दी थी 24 की। ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा, नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर खन्ना और अदालता ने 18 अप्रैल को बुलाया पुलिस इलेक्शन कमिश्नर को, पूछा सबको पर्ची देना है। क्या बोलता है साहब, उसकी इंग निकल जाती है ATM की पावती जैसी। क्या रे मेरे देश के लोगों, आपको विश्वास है ईवीएम मशीन पे? और 19 लाख मशीन गायब है। उस टाइम में उसने सुअर का गू खाया था, आवाज नहीं निकल रहा था, खन्ना और दत्ता। और क्या बोलता है, क्या बोलता है? सिंबल लोडिंग करते समय फाइनल कैंडिडेट के सामने करना है। सेकंड और थर्ड वाला 18 अप्रैल को बोलता है, 24 को सेकंड और थर्ड काउंटिंग करना है। 24 को नोटिफिकेशन नहीं निकाला। और देख लो वोटर लिस्ट में हार्ड कॉपी नहीं दी, आज तक के इलेक्शन हार्ड कॉपी मिली है, उसमें मरे हुए लोगों का नाम है और माइनॉरिटी का नाम नहीं है। पहला फ्रॉड। और एक कपिल सिब्बल बोलता है इलेक्शन कमीशन विरुद्ध में जो भी एक्शन लेगा उसको 60 साल की जेल होगी। कन्नन साहब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बोला था कि ये 4 जजों की तुम इंक्वायरी करो, उसको 6 महीने की जेल दी, क्योंकि हम तो वो पेरियार के यहाँ से आता था। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन नंबर ने दिया, एज पर 70C देना चाहिए। कितने लोगों ने वोटिंग किया दिन भर में वो भी नहीं बताया, और उसको सील भी नहीं किया।
और काउंटिंग के समय 538 जगह पे। तो मैं पूछना चाहता हूं भारत के जितने भी पुलिस कमिश्नर, ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, एसडीओ, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, सुअर का गू खाने वालों, और इलेक्शन कमिश्नर, तू तो, तेरे को तो मैं देख लेगा। तुझे जर्मन शेपर्ड छोड़ के तेरी हड्डियां नहीं खिलाई ना, तो ये बिरसा मुंडा का खून नहीं। और यहूदी हो, तुमको किसी कंट्री में नहीं और वर्ल्ड ह्यूमैनिटी से तुम्हारी कत्ल करवाना है, जड़ से निकालना है। तुम आतंकवादी देश बना दिया है भारत को, ठीक है। 100 ब्रांच लेके उसका प्रैक्टिकल करके दिखा है महाराष्ट्र में। अरे ये भी है महाराष्ट्र, भीमा कोरेगांव नहीं भूलना है आपने, ख्याल में रखो। विदेशी आर्य, नाजी, हिटलर की औलाद है, तुम्हारा बाप का देश नहीं है ये, ख्याल में रखना है। हाँ, ये भी बिरसा मुंडा का खून है, मौर्यवंशी, नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है। 60 साल में पैदा हुआ है। बुलाओ मुझे, मैं आता हूं। बताओ पुलिस कमिश्नर भारत के और सभी के, आपने वीवीपैट की पर्ची टैली की है क्या? अरे हराम खोरो, तुम लोग संविधान से बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, आप संविधान से बैठे हो, संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हो। पूरे के पूरे यहूदी, नाजी, हिटलर से प्रेडिक्टेड बैठे तो। अरे कुछ शर्म करो। मनुस्मृति है क्या ये? हमारी 5000 साल तक मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी लोगों, इन लोगों ने 2 साल से बच्ची से लेकर सभी महिलाओं को अन्याय अत्याचार करके हमें एजुकेशन नहीं दिया 5000 साल तक। कई संतों ने, कभी राजा महाराजाओं ने, शाहू फुले आंबेडकर ने अपनी आहुति देने के बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया। वो भी संविधान से बैठे हुए कॉर्पोरेट सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, जुडिशनरी ने बर्बाद कर दिया। हरामखोरों, बेईमान लोगों, हम मरने के लिए पैदा हुए 90% लोग। हमारे माँ बहन के ऊपर आज भी वो मनुस्मृति से 2 साल के बेटे के साथ बदलापुर में काटा जाता है, पार्ट बेचे जाते हैं उसके, किसी ने नहीं है। और कितना अन्याचार करे महाराष्ट्र में, बताओ। पुलिस कमिश्नर लोग को पूरा फ्रॉड इलेक्शन महाराष्ट्र में, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और ये बॉम्ब सेप का वामन हमेशा हरामखोर 77 से आतंकवादी आदिवासी की संगठन निकाल के 13 बच्चों, 33 जाति के बच्चों का, करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। पूरे भारत का आदिवासी लोगों का बर्बाद करने वाले वामन मेश्राम और संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संगठन के साथ 50 साल से काम कर रहा है। ये साला हरामखोर, इतना फ्रॉड इलेक्शन हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है और बोलता है अप्रैल में जेल भरो, क्योंकि निजामी मराठा का हिटलर डिक्टेटर गांड पे लात मारेगा, डर है इसको। बोल, मैं आता हूं गोली खाने के लिए। और देख लो महाराष्ट्र में इन्होंने गैर कानून बनाया है, बताता हूं मैं। एक पक्ष प्रणाली, इंडिया रहेगा, इंडिया रहेगा, CC-NPR करने वाले है 85 करोड़ का। उसके बाद में देख लो EWS, इलीगल रिजर्वेशन, IVM से वोटिंग, 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसके बाद में देख लो भाई साहब, 85 करोड़ 5 किलो से गए, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, 125 करोड़। उसके बाद में देख लो भाई साहब, महाराष्ट्र में इन्होंने 94 नवंबर में 114 गोंडवारी को मारा, 96 में निरपराध लोगों को मारा। बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट थी। खैलराजी कांड, गोपीनाथ मुंडे को मारा। अरे प्रमोद महाजन के भाई ने प्रमोद महाजन खून किया, तो उसके माँ बाप की क्या गलती है? और प्रमोद महाजन के भी गोपीनाथ, उसको भी मार दिया। जज लोया को मारा 2-3 का कांड के लिए, निरंजन टकले करो। और हेमंत करे 10-11 का, सब आतंकवादी। ये क्या है, श्रीकृष्ण नायक नहीं? मुशर्रफ साहब को पूछो, इतनी बेईमान है ये महाराष्ट्र में, इतना अन्याय अत्याचार। और परभनी में देखो उसका ट्रायल किया, उस बेचारे को कॉम्बिंग किया, और देवेंद्र वन्निस में किया था, उसको छोड़ दिया। हमारे घुस के माँ बहन को मारा, उसको बेचारे को, एक 23 साल का सूर्यवंशी नाम का बेटा, उसको मार दिया। भीड़ में देखो उसकी जीप काटा, चौहान, वो भी सेल का आदमी था वो। और ये दंगा कराने के लिए देख रहे। और देख लो ये ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, पूरे के पूरे काका, मामा, चाचा, चाची, और जो भी SC ST OBC के हुए, ये देख लो पार्टी ऑर्डर से बताते हैं, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई जात के नाम पे, और निरपराध लोगों की हत्या करते। और देख लो इनकी घरानेशाही, एजुकेशन के ठेकेदार, डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, कारपोरेटर के ठेकेदार, कोऑपरेटिव बैंक के ठेकेदार, शुगर फैक्ट्री के ठेकेदार, प्राइवेट फैक्ट्री के ठेकेदार, और राजकारण के ठेकेदार। एक एक घर में 5-5, 6-6, 25-25 आमदार, खासदार, 500-500 पेंशन।
और इस तरह से पूरे डिक्टेटरशिप चल रही है। लेकिन ख्याल में रखो, मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे, अपने माँ बहन बेटी के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन करके, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।